Hello everyone, welcome again. In the today's video of numerical analysis, we are going to discuss the triangularization method or LU decomposition, or this method is also named as method of factorization. तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक न्यूमेरिकल की हेल्प से कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हम लीनियर इक्वेशंस के कर रहे हैं, इस मेथड से कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, हमको पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 1 2 3 3 1 2। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारे पास। एल यू डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हमको एक एल मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू मीन्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमको एल एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसे लेनी है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमको 1 लेकर के चलना है, और इस एल यू डिकम्पोजिशन को हम ए के इक्वल मान लेते हैं। मतलब हम ए मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स से मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, जिसमें पहली मैट्रिक्स हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगी जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमको 1 लेकर के चलना है, बाकी ऊपर के 0 हो गए। ये हो गया आपका L21 L31 L32। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स U11 U12 U13 0 0 0 U22 U23 एंड U33। अब ये तीनों वैल्यूज जो हैं इनको हम A इक्वल टू एल यू में सब्स्टिट्यूशन इसका करना है, यानी कि हमारे पास हो गया 2 3 1 1 2 3 3 1 2। ये इक्वल है L इंटू यू के, यानी कि 1 0 0 L21 1 0 और L31 L32 1 U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। अब हमको क्या करना है, जितनी अननोन वैल्यूज हमारे पास हैं ये अननोन वैल्यूज को हमको कंपैरेटिवली दोनों साइड के कंपैरिजन से निकालना है। तो पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा U11 इक्वल टू इसका पहला एलिमेंट वो आ जाएगा 2, तो U11 मिल गया। ऐसे ही पहली रो और सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो वहां से आ जाएगा U12 की वैल्यू आ जाएगी 3, और ऐसी थर्ड वैल्यू U13 आ जाएगा हमारा 1। ये तीन वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यूज निकालते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आएगा L21 U12 प्लस U22 इक्वल्स टू 2। अब मैं कंपैरेटिवली इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो डायरेक्टली लिख करके वैल्यूज यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। हमको करना इसी तरीके से है, हर एक का मल्टीप्लिकेशन करना है और कंपेयर करके वैल्यूज निकालनी है, किसी भी तरीके से हम करें मल्टीप्लाई। तो यहाँ से L21 की वैल्यू हमको इससे पहले मल्टीप्लिकेशन इसका आएगा, पहले इसको बाद में लिखेंगे। L21 U11 पहले ये एलिमेंट आएगा, तो ये इक्वल है किसके 1 के, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी L21 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से L31 U11 इज इक्वल टू 3 implies that L31 is equal to 3/2। L21 U12 plus U22 is equal to 2 implies that बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं
यहाँ से हम u22 निकाल सकते हैं, ऊपर से बाकी सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1/2 आ गया। फिर L21 U13 plus U23 is equal to 3 implies that U23 is equal to 5/2. L31 U12 plus L32 U22 is equal to 1 implies that L32 is equal to minus of 7. तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, एक U33 बचा हुआ है हमारे पास। L31 U13 plus L32 U23 plus U33 is equal to 2 implies that U33 is equal to 18. तो अब हम सारी अननोन जो हमारे पास वैल्यूज थी वो हमने निकाल दी है। तो A इक्वल टू LU 1 0 0, ये डायगनली 1 था। ये सारी वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, 1/2, 3/2 एंड -7। और ऐसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 0 1 2 1/2 5/2 0 0 18। A इक्वल टू LU। नाउ अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म की बात करें, मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखते हैं AX इक्वल टू B, जो हमने पहले भी देखा था, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब A हमारे पास किसके इक्वल है? A है हमारे पास LU के इक्वल। तो A की वैल्यू LU हमने रख दी, LUX इक्वल टू B। L की वैल्यू रखते हैं, L हमारे पास है 1 1/2 3/2 0 0 1 0 -7 1। U हमारे पास है 2 3 1 0 1/2 5/2 0 0 18। X हमारे पास है XYZ। B हमारे पास है 9 6 एंड 8। तो अभी तक की पूरी कैलकुलेशन में हमने सिर्फ ये किया है कि जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म थी, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो थी, उसको दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमने लिखा, जिसमें एक लोअर ट्रायंगुलर और एक अपर ट्रायंगुलर। अब हम क्या करते हैं, इसके अगले स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन हमको मिलेगी, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन और मिलेगी, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन और मिलेगी। तो तीन इक्वेशंस हमको अब मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाली मैट्रिक्स लिख ली मैंने, 1/2 1 0 3/2 -7 और 1। ये जो पहली वाली इक्वेशन आएगी, इसको मल्टीप्लाई करके उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं y1। दूसरी वैल्यू जो आएगी उसको हम डिनोट कर लेते हैं y2, और तीसरी वैल्यू जो आएगी उसको हमने डिनोट कर लिया y3 से, इक्वल्स टू 9 6 8। तो एक्चुअली हमने क्या माना है, ये आप चाहें तो साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 2 3 1 0 1/2 5/2 0 0 18 इंटू XYZ। इनको हमने थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लिया है y1 y2 y3। ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा इसको हमने ये एज्यूम कर लिया। अब हमने एज्यूम करने के बाद ये बड़े आसानी से हम इन सारी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिर्फ y1 मिलेगा हमको। तो y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। अब दूसरी इक्वेशन 1/2 y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 6। y1 हमारे पास 9 है, तो यहाँ से y2 हम निकाल लेंगे, y2 हमारा आ जाएगा 3/2। और ऐसे ही 3/2 y1 -7 y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से y3 हमारा आ जाएगा 5। y1 और y2 की वैल्यू हमने रख ली। अब बड़ी आसानी से हम XYZ की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, जो हमने y1 y2 y3 एज्यूम किए थे उन वैल्यूज को हम फिर से यहाँ रख लेते हैं। तो 2 3 1 0 1/2 5/2 0 0 18 XYZ, और y1 y2 y3 हम निकाल चुके हैं, 9 3/2 एंड
5। तो अब आप देखेंगे हमारे पास तीन इक्वेशंस क्या क्या बन रही हैं। लास्ट वाली इक्वेशन की बात करें तो क्या आएगा, लास्ट वाली इक्वेशन में सिर्फ आएगा 18 z इक्वल्स टू 5। तो z इक्वल्स टू 5/18। तो अब हमने अलग से कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं करनी, हमको सीधे z मिल गया। इसके ऊपर वाली इक्वेशन में जाएंगे तो y/2 प्लस 5/2 z इक्वल्स टू 3/2। 2 कैंसिल आउट। यहाँ से हम z की वैल्यू रख करके y निकाल सकते हैं। y इज 29/18। और इसी तरीके से सबसे पहले इक्वेशन जो है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 9। यहाँ हम x y और z की वैल्यू रख करके x निकाल सकते हैं। x इज 35/18। तो ये LU डिकम्पोजिशन मेथड है जिससे हम x y z की वैल्यू साइमल्टेनियस इक्वेशंस में निकाल सकते हैं।